तो उससे हमें शिक्षा के महत्व को समझने में आसानी हो जाएगी। शिक्षा का अर्थ ही ये है, शिक्षा का उद्देश्य ही ये है। शिक्षा को क्या कहा गया है? तद्वितीय जन्म। ये दूसरा जन्म होता है। एक जन्म हम माँ की कोख से लेते हैं और दूसरा जन्म होता है विद्या। जिस दिन विद्यालय में हम आए और जिस दिन हमने विद्या अर्जन के बाद विद्यालय को छोड़ा, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। अब इसका अर्थ क्या है? और फिर आप इनकलाब का अर्थ भी ठीक से समझ पाएंगे, एप्रिशिएट कर पाएंगे। हम पैदा हुए, हर मानव पैदा होता है कुछ संवेदनाओं के साथ। होश संभालते ही उसका, बल्कि होश संभालने से भी पहले रोता हुआ बच्चा मां की गोद में पहुंचकर चुप हो जाता है। तो उसका एक प्यार, एक अपनाइयत, एक करुणा का भाव, लेकिन वो सीमित होता है। जैसे जैसे होश संभालता जाता है, माता के लिए, पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, विस्तारित परिवार के लिए, गांव के लिए, कम्युनिटी के लिए, जब वो विद्यालय में आता है तो विद्या का मकसद क्या है? तद्वितीय जन्म। अब तक जो तुम्हारे आचार विचार थे, तुम्हारा व्यवहार था, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। वो गुणात्मक परिवर्तन क्या है? अब तुम्हारी उस प्यार, करुणा और संवेदना का विस्तार होना चाहिए। अब तुम्हारा वो प्यार और करुणा केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए सीमित नहीं रहेगा। ज्ञान का अर्थ है, जहां मैं ये जान, स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करूं तो उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति? कदाचित नहीं। अगर सुख की प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं शक्तिशाली हूं, तो अपने सुख को बढ़ाने के लिए मैं दूसरों को दुखी कर सकता हूं। कौन रोकेगा मुझे? तो उनका सुख की प्राप्ति नहीं है जीवन का उद्देश्य।